अच्छा, लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 में जो है हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पाइथन के वेरिएबल्स, उसके रूल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से रह गया था, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम जो वीडियो बनाएं, इसकी ये जो लेक्चर है हमारे, वो 8 to 9 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब इस वाली पार्ट 2 में, लेक्चर 6 के पार्ट 2 में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। मैं इसको, अच्छा, उसको एडिटर के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। वो हमने यहाँ लिख दिया। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। हमने पार्ट 1 में क्या कहा कि a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 7, ये क्या है? वेरिएबल है। c इज़ इक्वल टू, मैंने 8 कर दिया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। a को हमने इक्वल टू, इक्वल क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। a को 5 वैल्यू असाइन की, b को 7 असाइन की, और b को 7 की, और c को 8 वैल्यू असाइन की है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल्स। अब सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, अगर मैं लिखूं प्रिंट a प्लस b, तो ये क्या करेगा? a और b की वैल्यू को आपस में ऐड करेगा और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको रन किया, तो a और b की वैल्यू 5 + 7 क्या हुआ? 12 प्रिंट हो गया। इसको एक और मेथड से भी मैं लिख सकता हूँ। सपोज r फॉर रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b। a और b की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी? r के अंदर। मैंने a प्लस b प्रिंट से हटाया और यहाँ पर लिख दिया, और इसको मैंने कंपाइल किया और रन किया, तो वही वाली वैल्यू 12 आ गई। अगर r मैं कहता हूँ a प्लस b प्लस c है, तो ये क्या होगा? तीनों की वैल्यू को ऐड करेगा और स्क्रीन के ऊपर हमारे रिज़ल्ट 20 इसने डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, वो एक मेथड। दूसरा मेथड से a प्लस b प्लस c मैं इस तरह डायरेक्ट भी प्रिंट के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या हो गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस। बल्कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू a प्लस b, और ये हमारे पास क्या आ गया? a ठीक है, ये सी वाला वेरिएबल फ़िलहाल मैं फॉर द टाइम बिंग हटा लेता हूँ। मैंने इसको क्या किया? a प्लस b किया, तो उसकी वैल्यू एडिशन में आ गई 12। ठीक है, मैं डबल कोटेशन में लिखता हूँ sum इज़ इक्वल टू, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी है स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ आती है हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम या लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सम लिखा, सम के साथ उसके साथ ऐड, जो भी एडिशन उसका आंसर आया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। sub इज़ इक्वल टू 5, सॉरी, a माइनस b। ये सब के अंदर a माइनस बी की वैल्यू स्टोर हो गई, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट को। यहाँ पर क्या होगा? डबल f डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऐड की जगह sub मैंने लिखा। ठीक है, तो पहले वाले ने क्या किया? एडिशन किया, दूसरे ने सब्ट्रैक्शन किया। तो हमारा इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो डिफरेंस -2, 5 - 7 इज़ इक्वल टू -2 होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने MUL लिखा, a स्टेरिक b लिखा। a स्टेरिक b, स्टेरिक का जो ऑपरेटर है वो किस लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये हमें क्या देगा? इसको हमने कंपाइल और रन किया, तो यहाँ पर उसने हमें क्या दिया? प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 35, 5 × 7 35 आया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डिवीज़न। div इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, प्रिंट लिखा, और डिवीज़न इज़ इक्वल टू कॉमा div लिखा। इसको कंपाइल किया और रन किया। डिवीज़न हमें क्या दे रहा है? जो भी वैल्यू आ रही है 0.7142 लंबी सी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इसने हमें
डिवीजन दी। सपोज़ हम यहाँ कर देते हैं 15 कर देते हैं, कंपाइल किया और रन किया तो सम की वैल्यू 22 आ गई, डिफरेंस 8 आ गया, प्रोडक्ट 105 आ गया, डिवीजन 2.14 आ गया। यहाँ पे मैंने 2.14 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ऊपर एक ऑपरेटर मैंने लिखा नहीं है। अगर मैं डबल स्लैश लगाता हूँ तो क्या करेगा, मैंने डिवीजन के लिए डबल स्लैश किया और इसको दोबारा कंपाइल और रन किया तो डिवीजन की वैल्यू क्या दी, 2 दी। अगर मैं सिंगल स्लैश लिखता हूँ तो क्या देता है, पॉइंट में देता है, और अगर मैं डबल स्लैश में देता हूँ तो वो क्या करता है, राउंड कर देता है वैल्यू को। कहाँ तक राउंड करता है, उसका जो इंटीजर पार्ट होता है उसको डिस्प्ले कर देता है और उसका जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो ये यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऊपर वैल्यू चेंज की ताकि आपको पता चल सके कि डबल स्लैश और सिंगल स्लैश में फ़र्क है। जहाँ पर हमें इंटीजर वैल्यू की सिर्फ ज़रूरत होगी वहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रिंट लिखा मैंने और पहले b की वैल्यू 7 है तो हमने b लिखा, डबल स्टैरिक लिखा और 2 लिखा। इसको हम कंपाइल और रन कर देते हैं तो ये क्या कहते हैं, हमारे पास आंसर 49 आया। ये प्रिंट के साथ मैं यार पावर लिख देता हूँ। ये डबल स्टैरिक का जो ऑपरेटर है वो किस लिए, पावर के लिए इस्तेमाल हो। जैसे यहाँ पर b की वैल्यू 7 है, 7 की पावर 2 यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर हमारे पास सब 49 है। हम यहाँ एक और वेरिएबल c ले लेते हैं और c की वैल्यू क्या करते हैं, 3 करते हैं ताकि हमें थोड़ी समझने में आसानी हो। यहाँ पर डबल स्टैरिक b के बजाय मैंने डबल स्टैरिक c कर तो डबल स्टैरिक c का मतलब 3 इंटू 3 9 आना चाहिए। मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया तो यहाँ पर मेरे पास 9 आंसर आया। सपोज़ मैं c की पावर 2 के बजाय 3 लेना चाह रहा हूँ, फिर इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो मेरे पास क्या है, 27 आया है। इसी तरह अगर मैं 4 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 81 आएगा। यानी कि ये जो c की जो भी वैल्यू है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगी, उसकी पावर कहलाती है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में होता है, हम सबको ये मुझे आना चाहिए। पहले जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए बता दिया कि c की पावर 2, c की पावर 3, c की पावर 4 का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ तक कोई सवाल अगर किसी का हो। अच्छा, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ए प्लस बी करें। अगर सपोज ए प्लस बी यहाँ प्लस 7 कोई 66 भी हम इसमें ऐड करें, कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्लस 66 किया तो सम की वैल्यू क्या आ गई, 88। 66 प्लस 7, सॉरी लेफ़्ट टू राइट शुरू करें, ऐड इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 15 है, बी की वैल्यू क्या है, 7 है और प्लस 66। तो 15 प्लस 7 प्लस 66 जो भी आंसर है यहाँ पर आपको नीचे नजर आओ 88, तो ये इसका आंसर डिस्प्ले होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं, डिवीजन में भी कोई कांस्टेंट वैल्यू भी उसमें ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, आपस में कॉन्स्टेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसका आप बाकी इसको खुद तरह प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा, फिर उसको एक्सप्लोर करें। जैसे यहाँ मैंने 2 वेरिएबल किए तो आप 3 वेरिएबल को ऐड करें, 3 वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करें, 3 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 वेरिएबल को डिवाइड करें और तीसरे को उसमें से मल्टीप्लाई करें, मुख्तलिफ़ किस्म की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखें और उसको आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपने आईडी पर ट्राई करें। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो क्वेश्चन करें। ठीक है।